सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कबीरदास की साखी का अध्ययन करेंगे 12वें पद से। 11वें पद तक का अध्ययन हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज 12वें पद का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कबीरदास जी का 12वां पद है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, सिंदूर मीन्स होता है सिंदूर, सिंदूर का रंग लाल होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती स्त्रियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर लगा लिया है, अपनी मांग में सिंदूर लगा लिया है। यह मेरे सौभाग्य का सूचक है, यह मेरे सौभाग्य का प्रतीक है। काजल दिया न जाए, अब सिंदूर लगा लेने के पश्चात काजल को अपनाना, शारीरिक मोह माया के बंधनों को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। कबीरदास जी जीवात्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम मानते हैं। प्रस्तुत साखी में उन्होंने इसी का चित्रण किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती स्त्रियों की तरह अपनी मांग में अपने सौभाग्य का सूचक सिंदूर लगा लिया है। अब मैं सांसारिक मोह माया के बंधनों में नहीं उलझ सकती। नैन रमैया रमि रहा, मेरे नेत्रों में सर्वत्र व्याप्त श्री राम बस गए हैं। रमैया मीन्स होता है ईश्वर, मेरे नेत्रों में ईश्वर बस गए हैं, दूजा कहाँ समाए। अब किसी दूसरे के लिए, सांसारिक मोह माया के बंधनों के लिए कोई स्थान नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हर स्थान पर बसने वाले परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में बस गए हैं। अब इन नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं है। राम को अपनाने के पश्चात शारीरिक वासनाओं के काजल को लगाना मेरे लिए संभव नहीं है। 13वीं साखी इस प्रकार है, सायर नाही सीप बिन स्वात बूंद भी नाई, कबीर मोती नीप जय शून्य शिशिर गढ़ माय। कबीरदास जी कहते हैं कि सायर नहीं, सायर मीन्स होता है सागर, सीप मीन्स होता है सीपी, स्वात बूंद भी नाई, स्वात बूंद, स्वात की बूंदें जब सीपी के मुंह में पड़ती हैं तो वहाँ पे मोती उत्पन्न होता है। यहाँ पर कबीरदास जी मोक्ष रूपी मोती का वर्णन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर मोती निपजय शून्य शिशिर गढ़माए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर स्थित ब्रह्मांड के ऊपर एक सुषुम्ना घाटी होती है, सुषुम्ना गढ़ होता है, जिसमें मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। लेकिन यह राम के नाम का स्मरण करने से होता है। कहते हैं कि हमारे शरीर में न सागर है, न सीपी है, न स्वाद की बूंदें हैं, फिर भी भगवान के राम के स्मरण से, ज्ञान की प्राप्ति कर लेने से, ज्ञान की प्राप्ति कर लेने से हमारे ब्रह्मांड में मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता। 14वीं साखी इस प्रकार है, इस पद में कबीरदास जी जीवन की नश्वरता का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, वो परमात्मा का अंश है। किस प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं, पाणी हीते हिम भया, पाणी मीन्स पानी, पानी जब जम जाता है तो वह हिम हो जाता है, बर्फ बन जाता है। हिम हो गया बिलाई, और बर्फ जब गलता है तो पानी के रूप में परिवर्तित होता है। जो कुछ था सोई भया, जो उसका रूप पहले था वही वह
अपने दूसरी स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है। अब कुछ कहा न जाए, अब उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का एक ही रूप है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा और परमात्मा की भी यही एक रूपता है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। जिस प्रकार से पानी परिवर्तित होकर के हिम बन जाता है, हिम परिवर्तित होकर के पानी बन जाता है, कबीरदास जी कहते हैं उसी प्रकार से आत्मा मृत्यु के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती है। 14वां दोहा इस प्रकार है। पंख उड़ाड़ी गगन को व्यंग रहा प्रदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं पंख माने पक्षी या जीवात्मा, उड़ानी माने उड़ा, गगन मीन्स होता है आकाश, सहस्रार, व्यंग मीन्स होता है शरीर, चंच मीन्स होता है इंद्रियां, चोंच। पंख उड़ानी गगन को, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वह योग के द्वारा सहस्रार रूपी आकाश में उड़ जाता है, व्यंग रहा प्रदेश, और उसका शरीर जो है, उसका जो भौतिक शरीर है वह इसी संसार में रह जाता है, वह इसी संसार में रह जाता है। पानी पिया चंच बिन, और वहाँ आकाश में जाकर के, गगन में जाकर के वह बिना इंद्रियों के पानी पीता है। पानी मीन्स ज्ञान को प्राप्त करता है। भूल गया यह देश, और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वह इस देश को भूल जाता है, वह इस सांसारिक दुनिया को भूल जाता है। भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बनती है, वह पूर्ण रूप से परमात्मा के अधीन हो जाती है, परमात्मा में लीन हो जाती है। 16वां दोहा इस प्रकार है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही, बाणी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो हमारी वाणी बड़ी मीठी हो जाती है, उसमें एक दैवी शक्ति आ जाती है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का दर्शन होता है, तो हृदय में प्रेम का प्रकाश फैल जाता है। अंदर भया उजास, और धीरे धीरे हमारे शरीर के भीतर प्रकाश छा जाता है। मुँह कस्तूरी मह मही, मुँह से कस्तूरी, कस्तूरी एक बहुत ही हिरण के नाभ में पाई जाती है, बहुत सुगंधित होती है। कहते हैं मुँह से राम के नाम की कस्तूरी प्रस्फुटित होने लगती है। बाणी फूटी बास, और बाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध, खुशबू निकलने लगती है। 14वां दोहा इस प्रकार है। नैना अंतर आओ तू, ज्यों हूँ नैन झपेऊं, ना हूँ देखो और को, ना हूँ देखो और को, ना तुझ देखन दे। कबीरदास जी ने इस पद में एक निष्ठ प्रेम की व्यंजना की है, अपने अनन्य प्रेम को ईश्वर के प्रति प्रदर्शित किया है। वो कहते हैं कि नैना अंदर आओ तू, हे देव आप मेरे नेत्रों के अंदर बस जाएं, ज्यों हूँ नैन झपेऊं, ज्यों हूँ मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, आप मेरे नेत्रों के अंदर बस जाएं। ना हूँ देखो और को, ना हूँ देखो और को, ना मैं किसी और को देखूं, ना तू देखन दे, और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यह प्रेम का चरमोत्कर्ष है, यह एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यंजना है। 18वां दोहा इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं
कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने राम के नाम का रस इस प्रकार से पी लिया है, मैंने ईश्वर की उपासना इस प्रकार से की है कि मेरे अंदर की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है, सारी लालच समाप्त हो गई है, बाकी रही न था कि अब मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रही। पाका कलश कुम्हार का, कहते हैं जिस प्रकार से कुम्हार के चाक पे रखा हुआ बर्तन एक बार पक जाता है, बहुत न चढ़े चाक, उसे दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसी प्रकार से मैंने राम के नाम का रस इस प्रकार से पी लिया है कि अब मेरी कोई सांसारिक इच्छा, कोई सांसारिक लालसा नहीं रह गई है, और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गया हूँ। 19वां छंद इस प्रकार से है, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए। यहाँ कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते, राम को, परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं उन्हीं में खो गया हूँ। अर्थात परमात्मा का ध्यान करते मेरा अपना स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो गया है। किस प्रकार से समाप्त हो गया है? जिस प्रकार से बूंद समानी समद में होता है समुद्र, जिस प्रकार से आसमान से गिरी हुई बूंद एक बार समुद्र में गिर जाती है और वह फिर ढूंढी नहीं जा सकती, शौकत हेरी जाए, आसमान में गिरी हुई बूंद को नहीं ढूंढा जा सकता है, ऐसे ही मैं ईश्वर को, परमात्मा को ढूंढते ढूंढते परमात्मा में ही खो गया हूँ। अब मेरी सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। साइलेंट, हाँ, ओके।